देखो, कुल धर्म और मूल धर्म। कुल धर्म पैदा होते ही मिलता है और मूल धर्म है, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल धर्म है वो आध्यात्म विज्ञान है और कुल धर्म है वो पैदा होने के बाद तुरंत मिलता है। कुल धर्म में चॉइस नहीं है, मूल धर्म है वो प्राप्त करना पड़ता है। कुल धर्म वो क्रिया के ऊपर आधारित है, मूल धर्म दृष्टि के ऊपर आधारित है। तो कुल धर्म मन वचन काया से फॉलो करते हैं और मूल धर्म दृष्टि से फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब है कुल धर्म और मूल धर्म एक दूसरे का विरोधी नहीं है, पैरेलल है। मन वचन काया से जो फॉलो करते हैं वो कुल धर्म है, वो पैदा होते ही हमको मिला है और पैदा होते ही फॉलो करते, तो पैदा शरीर हुआ है तो ये शरीर का धर्म है और शरीर इसको पालन करते हैं। मगर मूल धर्म है वो शरीर का धर्म नहीं है, वो आत्मा का धर्म है। और आत्म धर्म वो मूल धर्म है, वो दृष्टि का धर्म है। दृष्टि से उपयोग करना है, दृष्टि से पालन करना है, दृष्टि से समझना है और दृष्टि से ही इसका अनुभव करना है। इसमें मन वचन काया बीच में कभी नहीं आता है। तो कुल धर्म और मूल धर्म दोनों पैरेलल है। कुल धर्म उदय कर्म के अधीन है और मूल धर्म है हमारा सही सच्चा वास्तविक पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ मूल धर्म को कहते हैं और कुल धर्म परिणाम रूप है। मगर हम मानते हैं कि कुल धर्म का पालन करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ नहीं है, मगर अज्ञानता के बस हम पुरुषार्थ मानते हैं। हालांकि ये जो मन वचन काया को जो कुल धर्म प्राप्त हुआ पैदा होते हुए भी, ये भी चॉइस नहीं है। और मन वचन काया से जो पालन करते हैं, तो मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं वे तो सब कुदरती रचना है ही, तो उसमें कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। फिर भी व्यवहार से लोग कुल धर्म को पालन करना इसको पुरुषार्थ मानते हैं। वास्तव में मूल धर्म में मूल धर्म को मानना, मूल धर्म को समझना, मूल धर्म मतलब आत्म धर्म को मानना, आत्म धर्म को समझना और यही आत्म धर्म को आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए पूरे कुदरत को, कुदरत के कानून को समझना और आगे बढ़ना, ये सब बातें दृष्टि की है। ये सब बातें मन वचन काया की नहीं है। तो मन वचन काया भी अलग है और दृष्टि का मार्ग भी अलग है। दोनों पैरेलल है, दोनों में कोई कंपटीशन एंड कंपैरिजन नहीं है। दोनों का पालन कर सकते हैं। कुल धर्म वो कुदरती कानून के मुताबिक है, वो रिजल्ट के फॉर्म में है, वो लेकर आए, ऐसा ही आप करते रहोगे। मूल धर्म है वो दृष्टि का धर्म है, वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास से दृष्टि पाके ये धर्म की शुरुआत होती है। यही दृष्टि से उसका पालन करना है, यही दृष्टि से उसका उपयोग करना है और यही दृष्टि से उसका अनुभव करना है। इसमें मन वचन काया और मन वचन काया का धर्म बीच में नहीं आता है। दोनों अलग चीजें और पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी गहन गुत्थी, गहन प्रश्न को, गहन सिद्धांत को बड़ी सरलता से आपने व्याख्यात किया। आपके उपदेश से हमें एक चीज मिली, परिणाम और पुरुषार्थ। आज हम देख रहे हैं कोई भी तरह का धर्म हो, उसके अंदर सन्यास को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर मुक्ति पाना है तो सन्यास के मार्ग पे आना पड़ेगा। चाहे जैन धर्म हो, चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म हो, तो वो सन्यास लेना पुरुषार्थ मानते हैं। और वो कहते हैं कि सन्यास लेने के बाद में, जैसे जैन धर्म की बात है कि हमने तो मन वचन काया करना करवाना अनुमोदन से 100% हम तो अहिंसक है, कोई तरह की हिंसा नहीं करते, ये हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो आप उसको बता रहे हैं कि तो परिणाम है, वो पुरुषार्थ मानते हैं। इसको थोड़ा और आप खुलासा करके बताइए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जरूर जरूर, धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम मन वचन काया से जो धर्मों का पालन करते हैं, सोच से, जबान से या तो क्रिया से, तो हमको क्या लगता है ये पुरुषार्थ है। कुदरत कहती है नहीं, मन वचन काया बनाने वाले हम हैं, चलाने वाले भी हम हैं और डिस्ट्रॉय करने वाले भी हम हैं। ये तीनों का जो रोल है, इसका कंट्रोलर ही कुदरत है। क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये मन वचन काया का कौन है?
कुदरत है, तो कुदरती कानून के मुताबिक ये काम चलता रहेगा। इसमें हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो मन वचन काया जो कुछ भी करता है जन्म से मौत तक, वो उसके हाथ में नहीं है। वो कुदरत जैसा करवाएंगी वैसा ही वो करेगा। तो इसीलिए मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है। इसमें कर्म का अंश नहीं है, मगर अज्ञानता के वश हम मानते हैं मैंने किया, बस उसी से कर्म बनता है। यानी कर्म अज्ञान से बनता है, कर्म क्रिया से नहीं बनता है। तो क्रिया में जो हमारी अज्ञानता है इसे कर्म बनता है। अगर अज्ञानता नहीं है तो क्रिया तो कर्म फल है ही, फिर इसका फल नहीं आएगा। मगर अज्ञानता से कहोगे मैंने किया तो कर्म बनेगा और इसका फल पुण्य भी मिलेगा। तो इसी प्रकार से ऐसे जो धर्म है वो उदय कर्म के अधीन है, और वास्तव में जो आत्मधर्म है वो ही सही पुरुषार्थ है, क्योंकि वो दृष्टि का धर्म है। वो प्राप्त नहीं होता है, वो ज्ञानी पुरुष के पास से दृष्टि प्राप्त करके हम इसका उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं। ये मन वचन काया से पालन करने का धर्म वो मुक्ति का धर्म नहीं है। वो धर्म है दृष्टि का धर्म है, आत्मधर्म है, शाश्वत धर्म है। कुल धर्म हर अवतार में परिवर्तन होता रहता है, मगर मूल धर्म तो एक ही है। कुल धर्म परिवर्तन होगा, मूल धर्म कभी परिवर्तन नहीं होता है। आप मानो या न मानो।